Before we begin, this video is sponsored by the OneFootball application. You guys already know what the OneFootball application is. We've all used it before, whether it's for updates for Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, whichever club we support, we always can rely on OneFootball for the latest updates surrounding transfers, match updates, injury updates, squad updates, manager updates, especially for United fans. So make sure you check out the OneFootball application. Link is in the description down below. Download. अगर आप एक बार्सिलोना फैन हो और आज आप ट्विटर खोलेंगे तो मॉडर्न फुटबॉल को आप बिना नेटशल देख सकते हैं। वही बार्सिलोना फैंस जो 15 दिन पहले जावी को पेप का अवतार बता रहे थे, जावी को क्राइफ का अवतार बता रहे थे, आज आफ्टर 2 लॉसेस आर कंपेयरिंग हिम टू कोमन, कह रहे हैं ये टीम तो ये कोमन जैसी टीम है, क्रॉस एंड इंशाल्लाह वो सेम ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मेरी सिफारिश अगर आप उनमें से एक हैं तो भाई ऐसा ना करें। एंड आज के मैच की अगर बात करें तो डेफिनेटली वी डिड नॉट डिजर्व टू विन, ना ही फ्रैंकफर्ट वाले मैच डिजर्व करते थे, लेकिन 2 मैच के बेसिस पे ना जो किसी आदमी ने काम किया है, रिएक्शन ही मत हो, इतने हिपोक्रेट मत हो। तो डेफिनेटली आज मैच की तो बात करेंगे ही करेंगे। एंड ऑब्वियसली टेन हैग भैया इज कंफर्म टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो देखेंगे क्या टेन हैग कैन पुल ऑफ अनदर आर्टेटा एट मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर वही पुरानी गाड़ी चलती रहेगी। कार्डिस की बात करने से पहले यू वुड हैव टू गिव द प्रेज टू लेडेस्मा, भाई जो कार्डिस का आज कीपर था, मतलब कितने उसने आज पॉइंट ब्लैंक सेव्स करे, सेव्ड कार्डिस एज सो मेनी टाइम्स, स्पेशली जब लूक डियोंग आ गया था और लूक डियोंग का पहला इन्वॉल्वमेंट ही इन द मैच वाज अ वेरी क्रूशियल हेडर जो अच्छा सेव था। उसके अलावा भी लेडेस्मा वाज कॉन्स्टेंटली देयर डीलिंग विद क्रॉसेस, और बारसा के काफी क्रॉसिंग गेम जो चल रहा था जिसके लिए काफी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, फेयरली एंड अनफेयरली दोनों साइड्स की आपको कंसिडर करना पड़ेगा। So that crossing game was not working because of Ledesma's quickness off the line और वो कितनी जल्दी बॉल कलेक्ट कर रहा था। बट इन जनरल अगर मैं कार्डिस की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कार्डिस वर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग बार्सिलोना। वो ऐसा नहीं कि वो पीछे वो बैठी हुई थी या बार्सिलोना से डर रही थी। बार्सिलोना के साथ प्रॉब्लम यही थी, हमने ये प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कि बार्सिलोना वाज ट्राइंग टू प्ले displaying the players who are very tired right now. Busquets yet again not a very impressive game. आप पूरी टीम को देखो, आज आपने एक्सपेक्ट किया था कि बुस्केट्स से निको स्टार्ट करेगा, फ्रेंकी आल्सो लुक वेरी ऑफ द पेस, जबकि हमने सोचा था कि फ्रेंकी के स्टार्ट करते बारसा वुड हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन द मिडफील्ड। वो बिल्कुल स्टेबिलिटी लैकिंग थी बिकॉज कितनी बार तो टर्नओवर्स कर रही थी बारसा मिडफील्ड से। दे वर ट्राइंग टू प्ले टू द फुलबैक्स कभी रॉन्ग डिसीजंस ले रहे थे, स्पेशली सर्जिनियो डेस्ट की डिसीजन मेकिंग टाइम एंड अगेन, कभी ही वाज मेकिंग द राइट डिसीजन ड्रिबलिंग इनटू द बॉक्स, क्रिएटिंग अ क्रॉसिंग अपॉर्चुनिटी, कभी वो अननेसेसरी शॉट ले रहा है दूर से। तो बार्सिलोना की जितनी भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है जावी के अंदर, आई थिंक एक कॉमन थीम उसमें ये रही कि बहुत डिसजॉइंटेड लगी है टीम में वो फ्लूइडिटी नहीं है, बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग अ सिस्टम व्हिच इज सो डिपेंडेंट ऑन बीइंग फ्लूइड एंड मेकिंग ट्रांजिशंस एज क्विक एज पॉसिबल, आपको एक टर्नओवर्स पे ट्रांजिशन करो, जबकि वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी है टीम में, वो बहुत जल्दी उभर के आ रही थी। मिडफील्ड में लग नहीं रहा था कि दे आर ऑन द सेम वेवलेंथ। अटैकिंग लाइन भी देखो तो डिपाई अगेन डिड नॉट रियली मेक एन इम्पैक्ट, चाहे मेरी जितना मैं चाहता था उतना कुछ नहीं कर पाया वो इम्पैक्ट। अब फेरान को भी देखो, फेरान वाज आल्सो नॉट एबल टू मेक मच ऑफ एन इम्पैक्ट एज वेल, कंसीडरिंग कि वो ही हैज हैड अ गुड शेयर ऑफ फॉर्म अंडर जावी टिल नाउ। तो अब ओवरऑल देखो सब्स्टिट्यूशंस भी है, सब्स्टिट्यूशंस आई वुड से कुछ सब्स्टिट्यूशंस पहले थोड़ी जल्दी भी हो सकते थे, बट अडामा का सब्स्टिट्यूशन देखो तो ही अगेन did the same old thing. अगर वो उसका काम नहीं करती है चीज तो he can easily be put out of the game, and that is what happened with Adama as well. अडामा का एक ही गेम है भाई, सर नीचे करना है और भागना है और क्रॉस देना है। वैसे बार्सिलोना माने से पहले मैं थोड़ी सी कैडिस की बात ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इस मैच से जाते हुए कैडिस ने भाई जिस हिसाब से हीरोइक परफॉर्मेंस दी ना, तारीफ करनी पड़ेगी। दे वर प्रेसिंग अस हाई। अब चांसेस क्रिएटेड देखो तो उनकी बेटर चांसेस थी। फर्स्ट हाफ में लुकास पेरेस ने एक मिस किया, जब हम 1-0 डाउन थे उन्होंने एक और बहुत अच्छा चांस छोड़ा था, एंड गोल जो खाया उस पर तो डेफिनेटली बात करूंगा व्हाट वेंट रॉन्ग इन दैट गोल। फ्रॉम मिनट 1 दे वर प्रेसिंग अस हाई, दे वर प्लेइंग विद द क्लासिक 4-4-2, 2 उनके स्ट्राइकर, 2 विंगर, चारों चढ़े हुए थे, नॉट गिविंग अस स्पेस टू प्ले फ्रॉम बैक। वो हम इतना सा परेशान नहीं किया, हमने उसको अच्छे से टैकल किया। लेकिन एक जो चीज थी ना कैडिस की टीम में, कैडिस टीम उनके फुलबैक्स देखो बहुत नैरो खेल रहे थे, बहुत ही नैरो खेल रहे थे। हमारे विंगर्स के पास एक और ऑफ स्पेस था, लेकिन बॉक्स को उन्होंने इतना कह सकते हो कॉल्यूट करके रखा था ना, वहां बीच में जगह ही नहीं थी। डिपाई कैन नॉट विन हेडर्स व्हेन देयर 4 डिफेंडर्स अराउंड हिम। डेम्बेले टाइम एंड अगेन वाज ट्राइंग, कुछ अच्छे क्रॉसेस भी दिए थे, एंड डेम्बेले का जबरदस्त गेम था। डेम्बेले का अगर फाइनल प्रोडक्ट थोड़ा सा मिसिंग था, एक दो चांस मुझे लगता है थोड़ा बेहतर कर सकता, टारगेट पे शॉट ले सकता था, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि फिर एक ही स्पार्किंग लाइट दिखती है मुझे इस टीम में, दैट इज डेम्बेले। फेरन टोरेस हैज बीन प्लेड इनटू द ग्राउंड, लगातार खेला जा रहा है, एंड उसको रेस्ट दो ना। अब उसको आज 90 मिनट, उस दिन 90 मिनट, जब उसको फॉर्म नहीं चल रहा है तो उसको नया पेड्री क्यों बना रहे हो? पेड्री कोमन के अंदर खेल रहे थे ना। फेरन टोरेस की धीरे धीरे वही स्थिति हो रही है। बार्सिलोना बात है, मैं यहाँ पे भावनाओं में बह जाता हूँ, बार्सिलोना टीम की बात करने लगे। कैडिस के एक जो टॉकिंग पॉइंट्स और थे, मैं वही कह रहा था आपसे, बहुत नैरो खेले थे, बॉक्स में स्पेस नहीं थी, एंड हम जितनी बार भी थ्रेटनिंग लगे ना, आज जो आप मिडफील्ड से देखते हो जो फ्रेंकी थर्ड मैन रन मारता है, डिपाई ने 1-2 मारे थर्ड मैन रन तो नहीं, लेकिन उसने जो स्ट्राइकर टू बॉक्स रन मारे थे उस पॉइंट पे थ्रेटनिंग लगे थे, एंड दे वर नैरो इसलिए खेले थे ना कि उनको थर्ड मैन रन को रोकना था।
वो थर्ड मैन है, अगर आपको लेफ्ट बैक खुल जाएगा, देयर इज स्पेस बिटवीन द लेफ्ट बैक एंड द सेंटर बैक, वहां पे फ्रैंकी या फिर गैवी, एनीबॉडी कैन मेक दोस रन। लेकिन आप इतने नैरो हो ना तो स्पेस नहीं मिलेगा आपको। फ्रैंकी से शायद पूरे मैच में 1 या 2 रन मिलेगा। एंड उनका जो गेम प्लान था बहुत ही अच्छे से भाई उन्होंने एग्जीक्यूट किया। कमिंग बैक टू बार्सिलोना, कार्डिफ से बहुत बात कर ली। आज की बात करें तो जो हमने गोल खाया, मैं कहता उससे मुझे बात करनी थी। यार आप गोल देखो, वो एरिक गार्सिया के पीछे मैन है। मैं हर मैच वीडियो में एरिक गार्सिया क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप देखो किस लेवल की डिफेंडिंग। एरिक गार्सिया के पीछे मैन है, उसको होश नहीं है। जब क्रॉस देने वाला एरिक गार्सिया के जस्ट पीछे मैन है, एंड व्हेन द क्रॉस कम्स इन, प्लेयर इज वन ऑन द टेस्ट अगेन। पहला सेव तो मतलब मुंह पे लग गई थी, दूसरा बेहतरीन सेव था, एंड तीसरे पे लुकास पेरेज स्कोर्ड इन एन ओपन गोल। तो वो वाली बात है ना, कब तक टेस्ट अगेन आपको वहां पे बचाएगा। उसके बाद चांसेस क्रिएटेड देखो तो अगर आपको स्टैट्स दिखाऊं, हमारी एक्सजी भी उनसे कम है। हमारी पोजीशन इस मैच में 75% थी, लास्ट मैच में 75% थी, लेकिन हम दोनों मैच हार गए। तो एक रियलिटी चेक मिल रहा है। ये फेजेस आएंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी टीम से स्टिक करना है, और दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस भाई। अब हम बीच में इतना अच्छा खेलने लगे थे ना, हम उड़ने लगे थे वाली बात है। हम जहां से हमने सीजन स्टार्ट किया था, हम 11th पे थे, तो दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। इसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डैनी एल्वेस आज खेला नहीं क्योंकि वो इंजर्ड था, और जैवी ने कहा भी था कि हमें इस मैच में रिएक्ट करना है, नहीं हुआ। एंड उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक्नॉलेज भी किया कि भाई हम होपफुली अगले मैच में रिएक्ट करेंगे। कैडिज आज बेटर टीम थी। वैसे एक और टीम जो नया मैनेजर ला रही, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। बैकरूम स्टाफ पूरा कंफर्म हो चुका है टेन हैग का क्या आने वाला है। तो अचिन, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एरिक टेन हैग, और क्या लगता है कौन से प्लेयर आएंगे? फाइनली डॉनी विल गेट हिज चांस और नॉट? बहुत चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, पोटेंशियल साइनिंग्स, बैकरूम स्टाफ तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग विच वी शुड लर्न फ्रॉम दिस अपॉइंटमेंट, इसकी नेगेटिविटीज भी हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स टाइमिंग ऑफ दिस, बिकॉज फेब्रिजियो रोमानो को ऑब्वियसली द न्यूज वाज लीक्ड फ्रॉम समबडी, सम क्रेडिबल सोर्स फ्रॉम इनसाइड द क्लब। और आप देखो, मैंने मोक भाई की भी लाइव स्ट्रीम पे भी ये डिस्कस किया था, वेयर वी वर डिस्कसिंग दिस, कि एरिक टेन हैग का इस समय अनाउंसमेंट करना जस्ट अ डे बिफोर द लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच इज सॉर्ट ऑफ एक तरीके से एक पॉजिटिव वाइब्स नेसेसरी क्रिएट करना, एक सॉर्ट ऑफ आप कैसे डिफ्लेक्टिंग टैक्टिक लग रही है, हो सकती है। अब मैं वही है कि मैं आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस, आई एम नॉट रियली गोइंग वेरी डीप इनटू दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर ऐसा लगेगा कि हम जबरदस्ती एक पॉजिटिव चीज को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। वापस पॉजिटिविटी पे आओ तो द बिगेस्ट thing which I want to ask United fans, request United fans, is that patience is very the key with Ten Hag. आप टेन हाग की मैं पूरी, आप लोगों ने आयक्स देखी होगी, उसकी आयक्स साइड देखो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप आप वर्क करके चलो। तो डिफेंस में देखो तो ही हैज वेरी एग्रेसिव, वेरी एक्टिव डिफेंडर्स, और हमारे करंट सेट ऑफ डिफेंडर्स देखो, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफेंडर्स हु मीट द प्रोफाइल परफेक्टली जो एरिक टेन हाग चाहता है। मैं उसकी अगर मिडफील्ड की बात करूँ तो मिडफील्ड भी उसका वो बहुत फ्लूइडिक चाहता है। आप आयक्स को देखो, 2018-19 का जो चैंपियंस लीग रन था उसमें उनका प्रेडोमिनेटली 4-2-3-1 सिस्टम था, तो उसमें वो तीन मैकफ्रेड भी मैन बहुत मिडफील्ड फ्लूइड है भाई, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू द एक्स मिडफील्डिंग, मैकफ्रेड इज आल्सो वेरी फ्लूइड इन माय ओपिनियन। और करंट सीजन में देखो तो करंट सीजन में ही हैज अ 3-man मिडफील्ड जो आप 4-3-3 यूज कर रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ही एक्सपेक्ट्स अ लॉट ऑफ फ्लूइडिटी फ्रॉम हिज मिडफील्ड। वो पहले ही वांटेड अ ट्रेडिशनल डबल पिवट, उसी मिडफील्डर से एक्सपेक्ट करता है कि वो डबल पिवट को छोड़ के कभी आगे भी जा पाए, प्रोग्रेस द बॉल, मेकिंग थर्ड मैन रन्स इनटू द बॉक्स, एंड टोटली वर्सेटाइल टाइप ऑफ मिडफील्डर चाहता है जो दोनों एस्पेक्ट्स अच्छे से कर सके। उत्कर्ष ने कहा ही था भी मैकटोमिने फ्रेड का, तो एक एस्पेक्ट दोनों ढंग से कर ले वही बहुत बड़ी मैच है किसी मैच में। फ्रेड चाहे, चलो नॉट टू क्रिटिसाइज फ्रेड हैज बीन डूइंग हिज बिट, बट पूरा मिडफील्ड देखो तो इट्स गोइंग टू बी मेजर अपहीवल इन द समर। और फॉरवर्ड लाइंस पे आओ तो पहले टेन हैग का सिस्टम था कि ही वांटेड टू प्ले वाइड फॉरवर्ड्स, जो उसकी 2018-19 वाली कैंपेन देखो, बट नाउ इनसाइड फॉरवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एंटनी और टैडिच वो देख रहा है, आप देख रहे हो आयक्स में, हु वांट टू कट इन एंड शूट, और वो शूटिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत एम्पल अपने लिए भी बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो ना, मैंने सारे आपको ब्रेक डाउन करके तो बता दिया, तो बट ओवरऑल देखो तो दैट होल टीम रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट प्रोफाइल जो हमारी करंटली है, पूरी प्लेयर्स की चाहे प्रोफाइल हो, चाहे हमारी मैनेजमेंट की प्रोफाइल हो, एवरीथिंग रिक्वायर्स अ वेरी मेजर अपहीवल। इसलिए बिगेस्ट थिंग वी हैव टू फोकस ऑन विद टेन हैग इज इट्स अ वेरी गुड अपॉइंटमेंट, क्योंकि हमने वी हैव मेड द राइट डिसीजन आफ्टर लॉन्ग टाइम कि जो बेस्ट अवेलेबल मैनेजर है इस समय, हु इज विलिंग टू मूव, हम वी हैव गॉन फॉर द बेस्ट ऑप्शन। और ये ऐसा ऑप्शन नहीं कि जो खाली हम बेवकूफों की तरह पीछे पड़े थे, इट वाज wanted by Barcelona at one point, he was considered by also Madrid at one point as well, and Bayern Munich as well। तो ऐसा नहीं कि टेन हैग को ऐसे एरा गैरा नाम उठा लिया हमने, इट्स अ गुड नेम, इट्स अ नेम विच अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। तो इसलिए आई जस्ट वांट दैट फैंस बी पेशेंट, और हमारा क्लब इज आल्सो एफिशिएंट इन दिस रिगार्ड, को उसको एडिक्वेट सपोर्ट दे, उसको एक राइट ट्रांसफर बजट दे, उसको ऑटोनॉमी दे, सबसे बढ़िया उसको ऑटोनॉमी दे कि वो चाहे वो रैगनिक के साथ काम करना चाहता है, इफ ही वांट्स टू वर्क मोर इंडिपेंडेंटली, वो कैसे भी काम करे, बट उसका पूरा कंट्रोल हो टीम पे। सो दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ बार्सिलोना वर्सेस कैडिज। ला लीगा टाइटल रेस इज
डन एंड डस्टेड बाय द लुक्स ऑफ इट नाउ, 15 पॉइंट पीछे हो चुके बार्सिलोना। तो आप लोगों के क्या थॉट्स है ऑन द मैच, एंड obviously Erik ten Hag becoming Man United manager, what do you think will be the first signings for Ten Hag, and आपको क्या लगता है कि the timing of this announcement, is it right or not? Do let us know in the comment section down below. Don't forget to download the OneFootball app, and we'll catch you guys later. Bye bye.